जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है कि कुछ बातें तो आपको समझ लेनी होंगी। देखिए, अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भक्ति का एक साधारण और मुख्य अर्थ है समर्पण। और समर्पण ये कितनी जगह किया जा सकता है, इसका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप किनकी भक्ति करते हैं, कौन आपके इष्ट हैं, ये सब्जेक्ट आप जानते हैं और आपका ही सब्जेक्ट है और करना सब आपने अपने तरीके से है। लेकिन कम से कम ज्ञान तो हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो जा रहा है, कहीं ना कहीं इतिहास से मेल तो खाता है। अब आप इतिहास को उठाएं, जब भी आप नाम लेंगे राधा, आपको याद आएगा कृष्ण। जब भी आप बोलेंगे मीरा, आपको याद आएगा कृष्ण। जब भी आप बोलेंगे सीता, आपको याद आएगा राम। जब भी आप बोलेंगे प्रहलाद, आपको याद आएगा विष्णु। अर्थात इन लोगों के नाम के साथ, इन सिद्ध भक्तों के नाम के साथ एक ही नाम जुड़ा। लेकिन आप आज की स्थिति देखें कि हम अपने नाम के साथ पता नहीं कितने नामों को जोड़ के बैठे हैं। और उसका मुख्य कारण सबसे ज़्यादा आज पुरातन समय की तरह ना तो कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ना कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ना ही पुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ना ही हम गुरुजनों के पास जाके गीता सुन पा रहे हैं। आज हमारे पास सबसे सरल साधन है ये मोबाइल या टीवी। हम 24 घंटे इसी के सामने बैठ के सुनते हैं और जैसा ही ये हमें सुनाते हैं वैसा ही हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा भजन सुना होगा और बड़ा पुराना भजन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब यहाँ आप देखिए, गायकार ने भजन बहुत अच्छा गाया। अब हम जैसे श्रोताओं ने सुना और सुनने के बाद हमने यही बोलना शुरू कर दिया। हम श्री कृष्ण भगवान को भज रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने हमें अपनी भक्ति का पूरा रहस्य भगवत गीता जी में बताया है और हम श्री कृष्ण भगवान जी को भज रहे हैं। लेकिन भगवत गीता जी का पढ़ने का समय या योग अभी हमारे पास आया नहीं, लेकिन हमने ये भजन सुन लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लेकिन आप यहाँ देखिए, हमारी लैक ऑफ नॉलेज के कारण, मतलब अज्ञानता के कारण, हम ये समझ नहीं पाए कि ये हमारे भावों को विभक्त कर रहा है। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तक ठीक था, हे नाथ नारायण। अब ये जो नारायण आ गए, ये लक्ष्मी नारायण है, ये श्री कृष्ण नहीं है। लक्ष्मी नारायण का वास शिराब्दी में है और श्री कृष्ण भगवान का वास परम धाम में है। श्री कृष्ण भगवान और लक्ष्मी नारायण एक अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन हमने इस भजन में जैसा सुना वैसे बोलना शुरू कर दिया। हमारा भाव जो अनन्यता की तरफ जाना चाहिए था, अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं या हम अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी अनन्यता बननी जो जरूरी थी वो इसके कारण खंडित हो गई। आज आपने एक भजन और सुना होगा, बड़ा भजन चल रहा है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब आप देखिए, अच्युतम केशवम मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अच्युत। केशव मतलब श्री कृष्ण भगवान, केशी दैत्य का नाश किया। कृष्ण दामोदरम, कृष्ण भगवान जी को माता ने बांधा था उखल से, तो दामोदर नाम पड़ा। यहाँ तक ठीक था, कृष्ण चिंतन चल रहा था। लेकिन राम नारायणम जानकी वल्लभम, अब यहाँ राम भी अलग है और नारायण भी अलग है। आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते, कभी श्याम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ऐसे थोड़ी होगा। आपके इस भजन गाने मात्र से प्रभु कोई भी रूप धारण नहीं कर लेंगे। आपको प्रभु इस तत्व को समझना होगा। आपको अगर सही भक्ति करनी है तो आपको भगवत गीता जी को सुनना होगा, पढ़ना होगा, गुरुजनों से उसका अभ्यास करना होगा। और भगवत गीता एक मात्र ऐसा शास्त्र है जो आपको हर विषय में ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल स्पष्ट भाव से ये प्रकट कर देता है कि आप किस अवस्था के भक्त हैं और किसकी भक्ति कर रहे हैं और आप करना क्या चाहते हैं। आपको यहाँ यही समझाना चाहता हूँ कि भजन सुनने में बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कहीं वो हमारी अनन्यता को भंग तो नहीं करते। अब बात आती है भाव अनन्य की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने हर जगह भगवत गीता में एक शब्द को यूज़ किया है जिसका शब्द का नाम है अनन्य। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम,
जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने में लगे हुए हैं। फिर इसी बात को कहते हैं अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्यशा, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने में लगे हुए हैं। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जगह जगह पे भगवत गीता जी में अनन्य शब्द का प्रयोग किया, और अनन्य का अर्थ होता है कहीं अन्य स्थान पे चित्त ना जाने दे, सिर्फ मुझ में ही अपने मन को लगाए। यहाँ ये बात सीखने को मिल रही है कि अगर एक आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आपका भाव खंडित तो नहीं हो रहा, और अगर आप कहीं भी भक्ति कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी भक्ति वहीं तक पहुंच तो रही है। नहीं तो आप देखिए कि पुराने ज़माने में बच्चों को एक कथा सुनाई जाती थी, और आप बुजुर्ग लोग ही सुनाते थे कि एक नाव में जो समुद्र के अंदर चल रही थी या नदी के अंदर चल रही थी, जब उसके डूबने का वक्त आया तो किसी ने किसी को आवाज़ मारी, किसी ने किसी को आवाज़ मारी, कोई बचाने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक ने बोला रही है उनको याद कर रहे हैं, चलो वो चले जाएंगे। दूसरे ने कहा रही है तो उसको भी याद कर रहे हैं, चलो वो चले जाएंगे। तीसरे ने कहा रही है तो उनका भी नाम ले रहे हैं, चलो वो चले जाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि पूरी जिंदगी किसी एक की उपासना अगर आप करेंगे तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि आपने इतिहास को सुदृढ़ रखा, उसके आधार पे अपनी फाउंडेशंस रखी कि मेरे नाम के साथ कोई एक नाम जुड़े। जैसे मैंने आपको बताया, राधा के साथ कृष्ण, मीरा के साथ कृष्ण, प्रहलाद के साथ विष्णु, सीता के साथ राम। तो ज़रूरी है कि मेरे को पता हो कि मेरे साथ किसका नाम जुड़ता है, कि मैं कहीं भी अपना भाव इधर उधर डोलता फिरता हूँ। जमुना गए जमुना दास, गंगा गए गंगा दास, बिन पैंदे का लोटा तो नहीं हूँ। आप बात को समझना, कुछ बातें समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप भक्ति क्षेत्र में। और अच्छा होगा भगवत गीता जी को पढ़ के निर्धारित करें कि आप किनकी भक्ति कर रहे हैं, किसकी प्राप्ति चाहते हैं और आपकी वास्तविक अपेक्षा क्या है। जय श्री कृष्ण।